सोचिए, आप एक ऐसे जहाज पर हैं जो इतना बड़ा है कि उस पर एक छोटा शहर बस सकता है। चारों तरफ सिर्फ पानी, और उस पानी पर तैर रहा है एक लोहे का विशालकाय किला। नाम है दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर शिप। इसकी लंबाई इतनी है कि अगर इसे सीधा खड़ा कर दो तो ये आईफिल टावर को भी पीछे छोड़ दे। लेकिन सवाल ये है, इतने विशाल जहाज पर जिंदगी कैसी होती है? क्या यहाँ लोग सुबह अखबार पढ़ते हैं और शाम को बालकनी में चाय पीते हैं, या फिर यहाँ हर दिन एक जंग होती है, लहरों से, तूफानों से, और सबसे खतरनाक चीज अकेलेपन से? आपके मोबाइल से लेकर आपकी टी शर्ट तक सब कुछ शायद किसी कंटेनर शिप से होकर आया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग इन शिप्स पर काम करते हैं वो किन हालातों में रहते हैं? कितने दिन बिना इंटरनेट के, बिना परिवार के समंदर के बीचों बीच फंसे रहते हैं? क्या होता है जब तूफान में लहरें 30 फीट ऊंची उठती हैं? क्या होता है जब अफ्रीकी समुद्री लुटेरे जहाज पर हमला कर देते हैं? और हाँ, अगर किसी दिन ये कंटेनर शिप्स अचानक बंद हो जाएं, तो आपकी जिंदगी में क्या क्या रुक जाएगा? इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे उस जहाज के अंदर, जहां ना कोई मॉल है, ना सिग्नल, ना सोशल मीडिया, सिर्फ मशीनें, लोहा और इंसान की हिम्मत। तो बने रहिए अंत तक, क्योंकि वीडियो के आखिर में हम आपको एक ऐसा असली वीडियो क्लिप दिखाएंगे जिसे देखकर आपको समझ आएगा कि समंदर की ये दुनिया कितनी रहस्यमयी, खतरनाक और अनदेखी है। अब चलिए लहरों के उस सफर पर जहां हर दिन एक नई कहानी है। अब आप सोच रहे होंगे, अच्छा भाई, ये कंटेनर शिप आखिर होता कैसा है? तो जरा ध्यान से सुनिए। दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर शिप एवर एस करीब 400 मीटर लंबा है। यानी अगर आप इसे सीधा खड़ा कर दो तो ये एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से भी ऊंचा लगेगा। इतना ही नहीं, इसमें 23,992 कंटेनर रखने की क्षमता है। मतलब अगर इन कंटेनर्स को जमीन पर लाइन में रखो तो एक शहर से दूसरे शहर तक रास्ता बन जाए। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है, इतना बड़ा जहाज, इतने कंटेनर्स, तो इसे चलाता कौन है? क्या यहाँ 500 लोग काम करते हैं? नहीं, इसको चलाने के लिए जरूरत होती है सिर्फ 20 से 25 लोगों की। हैरान रह गए ना? ये कोई लग्जरी क्रूज नहीं है जहाँ डांसिंग डेक हो या स्विमिंग पूल। ये एक चलती फिरती फैक्ट्री है। यहाँ हर व्यक्ति का काम तय होता है। कैप्टन, जो पूरी कमान संभालता है। चीफ इंजीनियर, जो इंजन और मशीनरी की निगरानी करता है। डेक ऑफिसर, जो रास्ता और कंटेनर की स्थिति चेक करते हैं। कुक, जो पूरी टीम का पेट भरता है। सुबह 6 बजे से ड्यूटी शुरू होती है। इंजन चेक, कंटेनर लोडिंग रिपोर्ट, मौसम का अलर्ट और रास्ते की प्लानिंग। और सबसे बड़ा सिरदर्द होता है लोड बैलेंस, क्योंकि अगर कंटेनर एक साइड ज्यादा हो जाए तो जहाज का संतुलन बिगड़ सकता है और फिर समंदर में झुकना शुरू, और कुछ घंटों में तबाही। इसलिए इस जहाज पर एक छोटी सी गलती भी लाखों डॉलर का नुकसान और जान का खतरा बन सकती है। और अब जरा सोचिए, जहां हर दिन ऐसे खतरे हों, वहां लोग कैसे जीते होंगे? यही जानेंगे अगले हिस्से में, उस जिंदगी की हकीकत जो समुद्र के बीचों बीच चलती है। अब आप सोचिए, चारों तरफ सिर्फ समंदर, और आप उस पर एक चलते फिरते लोहे के शहर में हैं। ना मोबाइल नेटवर्क, ना नेटफ्लिक्स, ना इंस्टाग्राम, बस मशीनों की आवाज, कंटेनर्स की कतारें, और रात के अंधेरे में गहराई से आती समंदर की सनसनाहट। यहाँ कोई सोमवार नहीं होता, कोई रविवार नहीं। हर दिन वही होता है, काम, निगरानी और अनिश्चितता। एक सामान्य दिन की शुरुआत होती है सुबह 6 बजे। सबसे पहले होता है ब्रिज पर रिपोर्टिंग, फिर मौसम का विश्लेषण, रडार चेक, इंजन की हेल्थ रिपोर्ट, और फिर पूरे जहाज का निरीक्षण। यहाँ हर सेकंड कीमती है, क्योंकि छोटी सी चूक भी बहुत भारी पड़ सकती है। कभी कभी 12 घंटे तक लगातार काम करना पड़ता है, बिना किसी छुट्टी के, हफ्तों तक। अब सवाल ये उठता है, लोग इतने दिन अकेले कैसे रहते हैं? कई नाविक 6 महीने तक अपने परिवार से नहीं मिल पाते। वीडियो कॉल भूल जाइए, बीच समंदर में 4G क्या, कभी कभी सिग्नल भी नहीं आता। और इस अकेलेपन में सबसे खतरनाक चीज होती है मानसिक तनाव। कई बार ऐसा होता है कि कोई साथी बीमार पड़ जाए, और हॉस्पिटल तो कोसों दूर। तब सिर्फ जहाज के इंजीनियर या कैप्टन ही डॉक्टर बन जाते हैं। एक नाविक ने कहा था, हमारा दिल समुद्र में रहता है, लेकिन हमारी आत्मा घर पर फंसी होती है। क्या आप सोच सकते हैं, जब लहरें 20 फीट ऊपर उठ रही हों, जहाज हिल रहा हो और आपको कंटेनर की जांच करनी हो, तब कैसा महसूस होता होगा? और फिर आता है सबसे डरावना मोड़, जब जहाज उन इलाकों से गुजरता है जहां समुद्री लुटेरे सक्रिय होते हैं।
हाँ, असली पायरेट्स। कैसे नाविक इन खतरों से निपटते हैं? क्या जहाज पर हथियार होते हैं? क्या कभी मुठभेड़ होती है? जानेंगे अगले भाग में, जहां डर और बहादुरी का असली टेस्ट होता है। अब जरा आंखें बंद कीजिए और सोचिए, आप एक जहाज पर हैं जो अफ्रीका के सोमालिया के पास से गुजर रहा है। यह इलाका इतना खतरनाक है कि दुनिया की हर बड़ी शिपिंग कंपनी इसे पायरेट जोन कहती है। रात के 2 बजे हैं। अंधेरा इतना गहरा कि सामने कुछ भी नहीं दिख रहा। तभी रडार पर एक छोटी सी बोट दिखती है जो तेजी से जहाज की ओर बढ़ रही है। उसमें 5 से 6 लोग हैं और हाथ में AK-47 जैसे हथियार। हाँ, ये असली पायरेट्स हैं। अब सवाल ये है, क्या कंटेनर शिप पर हथियार होते हैं? क्या वहां सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं? कभी कभी हाँ, बड़े जहाजों पर आर्म्ड सिक्योरिटी टीम्स तैनात होती हैं, लेकिन ज्यादातर बार क्रू के पास सिर्फ एंटी पायरेसी ड्रिल्स और कुछ साउंड गन ही होती हैं। कभी कभी जहाज को ब्लैकआउट कर दिया जाता है, मतलब सारे लाइट्स बंद, स्पीड तेज, ताकि पायरेट्स को धोखा दिया जा सके। लेकिन पायरेट्स ही एकमात्र खतरा नहीं है। कभी कभी तो समंदर ही दुश्मन बन जाता है। तूफान का नाम सुना है, टाइफून या साइक्लोन। ये हवा नहीं, चलती फिरती तबाही है। एक बार जापान के पास एवर गिवन जैसा ही एक जहाज तूफान में फंस गया। 40 फीट ऊंची लहरें जहाज को ऐसे उछाल रही थीं जैसे कोई खिलौना हो। डर सबसे ज्यादा तब लगता है जब कंटेनर एक एक करके गिरने लगते हैं। हाँ, गिरने लगते हैं। समंदर में हर साल करीब 1000 से ज्यादा कंटेनर समुद्र में गिर जाते हैं। कुछ में इलेक्ट्रॉनिक सामान होता है, कुछ में कारें और कभी कभी तो केमिकल्स। और अगर किसी कंटेनर में खतरनाक गैस हुई तो पूरे जहाज के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। अब आप सोचिए, जहाज के बीचों बीच एक विस्फोट हो जाए या इंजन बंद हो जाए तो क्या होता है? उस वक्त क्रू को अपनी जान दांव पर रखनी पड़ती है। चीफ इंजीनियर नीचे इंजन रूम में जाता है, जहां तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक होता है। कोई एसी नहीं, बस गर्मी, धुआं और खतरा। लेकिन यही तो है उस जिंदगी का सच, जहां हर दिन मौत के साये में काम होता है और फिर भी कोई शिकायत नहीं। अब आपसे एक सवाल, क्या आप ऐसा जीवन जी सकते हैं? हफ्तों तक समंदर में, परिवार से दूर, तूफानों से लड़ते हुए और दुनिया को सामान पहुंचाते हुए? अगर हाँ, तो आप में वो जज्बा है जो एक सच्चे नाविक में होता है। और अगर नहीं, तो भी अब आप जानते हैं कि इन कंटेनर शिप्स के पीछे क्या संघर्ष छुपा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर ठोकिए और कमेंट में बताइए आप इन शिप्स के बारे में और क्या जानना चाहते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अगली बार हम चलेंगे समुद्र की सबसे खतरनाक जगह, द बर्म्यूडा ट्रायंगल, जिसमें आज तक ना जाने कितने शिप्स गायब हो चुके हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे सेफ।